हेलो जी, अभी बज गए हैं रात के 2:30 और हम हैं जॉर्जिया कंट्री में। बिल्कुल सही सुना आपने। तो अब हम पहुंच गए हैं जॉर्जिया, जो कि हमारी मेरे रन की 20th कंट्री है। और अब मैं आपको इस ब्लॉग में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हैं इंडिया से जॉर्जिया आने का, तो आप कैसे आ सकते हैं, क्या फ्लाइट की कॉस्ट पड़ेगी, वीज़ा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं आपकी, इमिग्रेशन में क्या क्या पूछते हैं, सिम कैसे लेना है, करेंसी कैसे एक्सचेंज करनी है, वो सारा ज्ञान आपको मिलेगा। और जहाँ मैं अभी BNB में रुकी हूँ, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगी। ठीक है जी। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। मेरे और गगन के अंदर जो ट्रैवल का कीड़ा है उसको शांत करने के लिए हमने सोचा चलो अब एक और कंट्री को एक्सप्लोर किया जाए। पर एक कंट्री से हमारी दाल कहाँ गलने वाली थी, तो हमने साथ में ऐड कर ली 3 और कंट्रीज। तो आज से शुरू होने वाली है हमारी 4 कंट्रीज की ट्रैवल सीरीज। और सबसे पहली कंट्री है जॉर्जिया। क्योंकि हमारे पास जापान का वीजा है तो जॉर्जिया हमारे लिए वीजा फ्री है। तो एयरपोर्ट पहुंचते ही एयरपोर्ट स्टाफ ने हमसे हमारा जापान का वीजा चेक किया। उन्होंने चेक किया हमारा जॉर्जिया से एग्जिट का टिकट और जॉर्जिया में स्टे की बुकिंग। और उसके बाद हमने अपने लगेज को फेंका लगेज बेल्ट पर और हम दोनों चल दिए लाउंज में। लाउंज के खाने के बिना हमारी ट्रिप अधूरी है। तो अपने पेट को भी लगेज की तरह ठूंसकर हम लोग पूरी तरह तैयार हो गए ये उड़ान भरने के लिए फ्रॉम दिल्ली टू तिब्लिसी। हम तिब्लिसी जाने के लिए तैयार हैं। तिब्लिसी तक का उड़ान समय तकरीबन 4 घंटे 50 मिनट में पूरा करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग अपनी कुर्सी पर बैठ गए होंगे। इंडिगो से यात्रा करने के लिए धन्यवाद। Apologies to wake you all from this peaceful sleep, but it's time we are approaching our destination Tbilisi. Presently Tbilisi is another 350 kilometers and we expect to land another 35 minutes. Tbilisi reports a fine temperature with a slight cold evening of 18 degrees Celsius. Thank you for choosing and flying Indigo. Cabin crew, please prepare for arrival. अगर आपको जॉर्जिया जाकर कैसीनो जाने का मन है तो आप जॉर्जिया में कैसीनोज भी जा सकते हैं। तिब्लिसी लैंड करते ही हमने फॉरेक्स और सिम कार्ड का जुगाड़ किया और तुरंत अपनी कैब बुक कर ली। ये हमारी मॉडी ने कैब बुक कर ली है। मैसेज भी आ गया भाई का। चलो फिर, क्या बात। और ये 2 मिनट के अंदर अंदर ये आ गई हमारी दन दनाती हुई कार। जी आ गो भैया। और ये भैया ने हमारा सामान धर लिया अपनी गाड़ी में। चलो, और ये भाई की कैब में हम लोग बैठ गए हैं। नींद आ रही है लौंडा को। तिब्लिसी की सुंदर सी वादियों को रात में निहारते हुए और शाएं शाएं दौड़ते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं हमारे BNB। चलो अब गगन से सब कुछ आराम से समझते हैं। तो हम चालू करते हैं। जब आप फ्लाई कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया टू जॉर्जिया, तो आप कैसे आ सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग आए थे उड़ के। ठीक है, बहुत लॉजिकल सा आंसर है कि हम लोग उड़ के आए हैं। समझ रहे हो ना। और हमारी इंडिगो एयरलाइन थी। हमारी जो फ्लाइट का टाइमिंग था फ्रॉम दिल्ली, इट वाज 8:30 PM। और इसने हमें जॉर्जिया तब्लिसी, बेसिकली जो कैपिटल है, उसने हमें वहाँ उतार दिया जॉर्जिया के 12:05। अर्ली मॉर्निंग 12:05। तो टाइम डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। जॉर्जिया और इंडिया में 1.5 घंटे का फर्क है। बोले तो जॉर्जिया जो है वो 1.5 घंटे इंडिया से पीछे है। तो जब 12:05 की बात कर रही हूँ तो वो यहाँ का टाइम था, इंडिया में बज गए 1:35। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमें फ्लाइट की कॉस्ट कितने की पड़ी। तो मैं पर पर्सन का इंडियन रुपीज में फ्लाइट कॉस्ट बता रही हूँ, सिंगल वे जर्नी, जो कि पड़ा है 14,500 पर पर्सन। मैंने बुक कराई थी स्काई स्कैनर से। तो आपको जब बुक करानी हो तो स्काई स्कैनर, वीगो, मोमोंडो, कयाक, आप यहाँ पर फ्लाइट्स चेक कर सकते हैं। गूगल फ्लाइट से फ्लाइट्स चेक कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप जहाँ आपको सस्ती मिल रही है आप करवा लेना। 14,500 की जो मैं आपको फ्लाइट बता रही हूँ वो मैंने बुक कराई थी अप्रॉक्सीमेटली 25 दिन पहले बुक कराई थी मैंने। तो मुझे ये रेट मिला। अगर आप शायद इससे थोड़ा और पहले बुक कराएंगे तो हो सकता है आपको 12-13 हज़ार में मिल जाए, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने 2 महीने पहले तक का कोई रेट देखा नहीं था फ्लाइट का। अब हम पहुंच गए जॉर्जिया। अब हम दूसरी बात करते हैं कि वीज़ा क्या चाहिए आपको जॉर्जिया एंट्री करने के लिए। तो हमारे पास जो है, जैसा आपने हमारी जापान की सीरीज़ देखी होगी, जो हमारी ईस्टर्न एशिया की जो आपने हमारी सीरीज़ देखी होगी, जिसमें हमने जापान, हांगकांग, ताइवान और फिलीपींस कवर किया था, उसमें जब हम जापान जा रहे थे तो हमारे पास 5 ईयर का मल्टी एंट्री वीज़ा था, जिसकी हमने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई थी जापान वीज़ा की, कि आपको अगर 5 ईयर मल्टी एंट्री वीज़ा चाहिए तो क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसका लिंक आपको यहाँ पर आ रहा होगा। अगर बाई चांस आपने नहीं देखा है तो देखा है तो वेल एंड गुड हो गया जी। ठीक है, तो अगर आपके पास जापान का 5 ईयर का मल्टी एंट्री वीज़ा है, या फिर आपके पास एक्टिव US एंड UK का वीज़ा है, आपके पास अगर शेंगेन का वीज़ा है, तो आप जॉर्जिया जो है वो वीज़ा फ्री आ सकते हैं। ये 100% शॉर्ट न्यूज़ है, क्योंकि हम लोग जापान के मल्टी एंट्री वीज़ा के बेसिस पे ही जॉर्जिया आए हैं। और इस बात को कंफर्म करने के लिए हमने
जॉर्जिया की एम्बेसी में भी बात करी थी, हमने मेल डाला था उनको एंड वी हैड अ रिटर्न प्रूफ। उन्होंने मेल हमें कर दिया था कि हाँ जी आप जॉर्जिया जा सकते हैं क्योंकि आपके पास जापान का 5 ईयर का मल्टी एंट्री वीज़ा है। अगर आपके पास US UK जापान का मल्टी एंट्री वीज़ा नहीं है या फिर एक्टिव वीज़ा नहीं है आपके पास, तो हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है कि अगर आप जॉर्जिया प्लान कर रहे हैं तो आप वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी एज एन इंडियन। तो उसका लिंक भी यहाँ पर आ रहा होगा, तो प्लीज़ वहाँ जाके चेक कर लेना। ठीक है जी, तो होगी फ्लाइट बुक हो गई हमारी, हमारा वीज़ा लग गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम उड़े और हम लैंड भी हो गए। 12:05 पे हम लोग लैंड हो गए थे। ठीक है, जो तबलिसी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बहुत छोटा सा क्यूट सा एयरपोर्ट है। जैसे ही आप उतरोगे, फ्लाइट से उतरोगे, पैदल पैदल ही चलोगे, कोई बस वाला वो कोई सिस्टम नहीं है, आप रनवे से पैदल पैदल चलोगे तो आपका इमिग्रेशन काउंटर इमीडिएटली आ जाएगा। इमिग्रेशन काउंटर पे बेसिकली वो पूछते हैं हमारा पासपोर्ट चेक किया था, हमारा वीज़ा चेक करा था। अगर हमारे पास, जैसे हमने बोला हमारे पास जापान का वीज़ा है, तो उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट में चेक कर लिया कि हाँ ठीक है, और मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी उन्होंने। जैसे मेरे से ये नहीं पूछा कि आप होटल कहाँ पर है, एग्जिट कहाँ है आपकी, कितने पैसे लेकर आए, हमसे कुछ नहीं पूछा। मगर हमारे बिल्कुल आगे एक और इंडियन थे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे थे, उनसे शायद एक गलती होगी, ही वॉज रिकॉर्डिंग वीडियो, जो कि हमने भी ये गलती करी थी जब हम बाली गए थे। तो बाली में भी हमसे ये गलती हुई थी, हमें नहीं पता था कि हमें वीडियो नहीं रिकॉर्ड करनी होती है। वी रिकॉर्डेड द वीडियो, हमारा बहुत बुरा एक्सपीरियंस था वो वाला, तो उसका भी हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखा था बाली एयरपोर्ट पे जो हमारे साथ। एक्चुअली वो तो स्कैम था प्रॉपर, ठीक है, तो वो तो हमसे पैसे लूटे गए थे। तो वो एक वीडियो बना रखी थी। इसका ध्यान रखना कि जब भी आप इमिग्रेशन काउंटर पे खड़े हो तो प्लीज़ वीडियो मत बनाना, फ़ोन मत यूज़ करना, जस्ट अवॉइड इट जितना मैक्सिमम कर सकते हो आप। तो आई थिंक वो भैया जो था वो फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहा था, तो उसको सबसे पहले तो पुलिस ने पकड़ा, उसने देखा तेरे फ़ोन में क्या है, तो सारी वीडियोज़ वगैरह जो है वो डिलीट कर दी। प्लस उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। उनसे पूछा गया कि आप कितने पैसे लेकर आए हो, सारे पैसे दिखाओ, यूरोज में लाए हो, USD में लाए हो, या जॉर्जियन की करेंसी जो होती है वो लारी होती है, लारी में लाए, तो उनसे पूरे पैसे दिखाए उन्होंने पैसे। प्लस उनसे पूछा वापस कब जा रहे हो, सारा होटल का उनसे पूछा, मतलब जितनी वो तहकीकात कर सकता था वो इमिग्रेशन वाला, उसने सारी तहकीकात करी। और जैसे मेरे को और अरुण को मैक्सिमम 2 मिनट लगे इमिग्रेशन में, और वो भाई तो 15 से 20 मिनट खड़ा रहा। ठीक है, तो शायद गलती भी नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि शायद पता नहीं होता है हम लोगों को, जैसे हमारे साथ भी हो चुका था। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। इमिग्रेशन में कुछ हमसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बट ऑब्वियसली हमारे पास सारा डेटा रेडी था, हमारे पास सारे प्रिंट आउट्स थे। जैसे हमारी जो जॉर्जिया के बाद जो नेक्स्ट कंट्री है वो है, बता देती हूँ आपको तो मैं, वो होगी आर्मेनिया। हमारे पास जॉर्जिया से एग्जिट की टिकट नहीं थी, मतलब आर्मेनिया जाने की टिकट नहीं थी, क्योंकि हम लोग जॉर्जिया से आर्मेनिया, हमारा अभी का जो प्लान है, हम सोच रहे हैं या तो हम बस से जाएंगे या तो हम ट्रेन से जाएंगे। आपने बिल्कुल सही सुना है, जॉर्जिया से आर्मेनिया आप इंटरनेशनल बसेस या फिर इंटरनेशनल ट्रेन से आप जा सकते हो। तो इसलिए हमारे पास एग्जिट नहीं थी उसकी, तो हमें ये थोड़ा सा डाउट था कि क्या एग्जिट होनी चाहिए थी, बट मैम ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, उन्होंने बोला ठीक है मैडम जाओ, क्योंकि वो देख रही थी शायद, वो उन्होंने थोड़ा सा ना पासपोर्ट भी आगे पीछे करा कि कितने स्टैम्प्स लगे हुए, मैं कहाँ कहाँ जा चुकी हूँ। तो इट वॉज वेरी क्विक एंड ईजी। उसके बाद उन्होंने स्टैंप लगाई हमारे पासपोर्ट पे और हमें जाने दिया। जैसे ही हम बाहर निकले, वहाँ पर हमारा वो बेल्ट पे हमारा सामान आ गया था, सामान हमारा ऑलरेडी गोल गोल घूम रहा था। उसके बाद जस्ट सामान जैसे उठाया, उसके बाद तक कस्टम का डिक्लेरेशन काउंटर था। अगर आपके पास कुछ ऐसा गुड्स है जो आपको डिक्लेयर करना है तो आप वो डिक्लेयर कर सकते हो। हमारे पास ऐसा कोई गुड्स था नहीं डिक्लेयर करने वाला, तो हम लोग नॉन डिक्लेरेशन वाला जो गेट था, ग्रीन चैनल, हम वहाँ से निकल गए। जैसे ही हम बाहर निकले, वहाँ पर हमें 2-3 चीज़ें दिखी। एक तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन काउंटर था, मतलब टूरिस्ट काउंटर था, वहाँ पर 2 थे। और हमारे जैसे बताया मैंने आपको 12:05 पे लैंड करी और थोड़ा एग्जिट होते होते कुछ 1 बज गया। तो दोनों काउंटर में बंदे बैठे हुए थे, मतलब इट वॉज 24/7 इंफॉर्मेशन काउंटर। प्लस वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे करेंसी एक्सचेंज के, मल्टीपल ऑप्शन थे, बैंक ऑफ जॉर्जिया भी था, थॉमस कुक भी था, बहुत सारे थे। और उन्होंने बाहर डिस्प्ले में रेट भी लगा रखे कि USD का ये रेट है, यूरो का ये रेट है, रूबल का ये रेट है। इंडियन करेंसी मुझे कहीं नहीं दिखी, तो आपको इंडियन करेंसी अवॉइड करना। वहाँ पर मेरे को UAE की करेंसी भी दिखी, दिरहम भी दिखा, बहुत सारी करेंसीज दिख रही थी, बट आई थिंक INR वाली मुझे दिखी नहीं है। तो आपको जहाँ पर बेस्ट लगे आप ले सकते हो। मार्केट में जब हम गूगल कर रहे थे तो एक्चुअली $1 इज इक्वल टू 2.66 था, और वहाँ पर हमें 2.64 समथिंग कुछ ऐसे मिल रहा था, तो मतलब ऑलमोस्ट गूगल के रेट वाला ही था। तो हम जनरली एयरपोर्ट से एक्सचेंज बहुत कम कराते हैं, मतलब $50 या $100 ही कराते हैं, बट सिंस हमें लगा कि ऑलमोस्ट इक्वल रेट है, कहाँ मार्केट में धक्के खाएंगे, तो हमने $200 वहीं पर ही एक्सचेंज करा लिए। तो इट वॉज क्विक,
एनफ। जब आप एक्सचेंज कराते हो तो आपसे पासपोर्ट चेक करते हैं, आपका पासपोर्ट मांगते हैं, हमने पासपोर्ट दिया और विदिन 5 मिनट्स हमें पैसे मिल गए। और भाई हमारी माउटी लेके आ गई है पैसे बिल्कुल गूगल के रेट पर, और ये है 50। करारे करारे लारी। हाँ, और ये रही हमारी टेट्री। टेट्री? हाँ, अच्छा, सेंट को टेट्री बोल रहे हैं, टेट्री। लारी की छोटी बहन टेट्री। तो हमने जब 200 कन्वर्ट कराए तो मेरे को मिले 532 लारी। ठीक है, इंडियन में एक बार कन्वर्जन बता देती हूँ। 1 लारी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 32 इंडियन रुपीज। ठीक है जी, ये कन्वर्जन है INR टू लारी। बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम इंडियन रुपीज ले आए, उस कंट्री में जाकर हम इंडियन रुपीज कन्वर्ट कर लेंगे। जनरली हर कंट्री में इंडियन रुपीज जो है वो कन्वर्ट नहीं होता है, तो इट्स बेटर कि आप ग्लोबल करेंसी लेकर आओ। जैसे इस साइड में आप ला सकते हो US डॉलर्स, आप ला सकते हो यूरोस, आप ला सकते हो रूबल, क्योंकि रशिया का बहुत ज्यादा इंटरवेंशन है यहाँ पर, बहुत सारे लोग रशियन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें, ये सारी करेंसीज जो है वो ला सकते हो। उसके बाद हमने, हमारा जो सेकंड एक्टिविटी थी वो था हमारा सिम लेने वाला। तो ई सिम मैंने चेक करी थी क्लूक से, बट क्लूक में ई सिम मुझे नहीं मिल रही थी। तो हमने क्या किया, वहाँ पर गए और हम सिम की, बहुत सारे काउंटर थे, तो आप मल्टीपल उसमें जाके आप चेक कर सकते हो। तो ऑब्वियसली जब आप एयरपोर्ट पे खड़े हो और अगर आप सिम ले रहे हो तो बहुत सारे ऑप्शन होता है। एज टूरिस्ट सिम, टूरिस्ट सिम बोले तो कोई 7 दिन के लिए एक्टिवेट होता है, कोई 14 दिन के लिए होता है, कोई 28 दिन के लिए होता है। हमारे पास 2 मेजर नेटवर्क एरिया है, एक है सेल्फी और दूसरा था मगती और मगाती, मतलब प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। मगती का नेटवर्क इज मच बेटर, ऐसे मैंने सुना है, देन सेल्फी। बट हमने सेल्फी इसलिए लिया क्योंकि सेल्फी हमें बड़ा है 20 लारी का, अनलिमिटेड इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉल्स फॉर 14 डेज। और जो मगती था वो पड़ रहा था अप्रॉक्सीमेटली 40 या 45 लारी का पड़ रहा था, और उसमें कुछ आई थिंक 7 या 8 GB का डेटा था, कुछ 4G, तो डबल का फर्क पड़ गया। तो हमने सोचा कि ठीक है यार, सेल्फी ले लेते हैं, अनलिमिटेड कॉल्स भी हैं, अनलिमिटेड डेटा भी है। तो हमने वो $20 लारी का हमने प्लान लिया। और वहाँ पर भी जब आप सिम लेंगे तो बेसिकली आपको पासपोर्ट दिखाना होता है। हमने पासपोर्ट दिखाया, पैसा दिया और हमें सिम मिल गया। दीदी ने फटाफट सिम डाल दिया हमारे फ़ोन पे, और मेरा सिम वाला प्लान भी सॉर्टेड है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अब हम इमिग्रेशन हो गया, सिम ले लिया, पैसे हो गए, लैंग्वेज, जितने भी ऑपरेटर्स थे इनको इंग्लिश ढंग से समझ में आ रही। जैसे अभी तक हमें एयरपोर्ट जैसे एरिया में कोई इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं लगी, लैंग्वेज बैरियर नहीं लगा। दूसरा मैं बताती हूँ, वहाँ पर ना आपको बहुत सारे आपको आउटसाइडर्स मिल जाएंगे, जैसे टैक्सी ड्राइवर मिल जाएंगे। जनरली हम लोगों के एयरपोर्ट में आउटसाइडर्स अलाउड नहीं होते, मतलब एक लाइन तक होती है, वहीं तक ही है, अंदर नहीं आ सकते आप। मगर वहाँ पर बहुत सारे टैक्सी वाले खड़े थे जो बोल रहे थे कि मैं टैक्सी वाला हूँ, आप मेरे साथ आ जाओ जहाँ पर भी आपको ड्रॉप करना है। और उनके पास में कोई टैक्सी की कोई ऐप थी, मैंने उसको बोला मेरे को XYZ जगह जाना, नहीं बताती हूँ मैंने कहाँ बुक करा है। तो उसने ऐसे कैलकुलेट करा और उसने 148 लारी का मुझे बिल दिखाया, विच आई नो कि ये नहीं हो सकता है क्योंकि मैं अपनी रिसर्च करके आई हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैं ऐप बता देती हूँ जो चलती है यहाँ पर, टैक्सी ऐप्स जो चलती हैं वो चलती है, एक चलती है बोल्ट BOLT, दूसरी चलती है Yandex Go, तीसरी मेरे हिसाब से मैक्सिम भी चलती है। बट मैंने बोल्ट एंड Yandex Go ट्राई करा था क्योंकि मैं ऑलरेडी इंडिया से ही इंस्टॉल करके आई थी, बट सिम नहीं थी मेरे पास, तो यहाँ पर आके मैंने नंबर इंस्टॉल करा। Yandex को समहाउ एरर थ्रो कर रही थी क्योंकि मैंने जब अपना जॉर्जिया का सिम डाला तो उसको SMS आना होता है, बट SMS आ नहीं रहा था उसमें सिम में, तो कुछ प्रॉब्लम था, तो Yandex Go तो नहीं हो पाया। फिर मैंने बोल्ट में चेक करा, बोल्ट में जो बेसिक जैसे इंडिया में होता है ना उबर गो, उबर प्राइम, ऐसा ही बोल्ट बेसिक, बोल्ट प्रीमियम, कुछ ऐसे करके था। बेसिक सबसे सस्ता था और उसका प्राइस आ रहा था 24 लारी। और भैया जो था, ड्राइवर भैया जो था, वो सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे था, तो मैंने वो बुक करा। तो आप ये सोचो, कहाँ 24 लारी, कहाँ वो भाई जो वहाँ खड़ा था वो मुझे 148 लारी बोल रहा था। मैंने उसको बोला तो एक काम कर, उसने मेरे को बोला कि मैं ना बोल्ट का ड्राइवर हूँ क्योंकि उसके फोन में बोल्ट की ऐप थी। मैंने उसको बोला कि तू मेरी ये वाली डेस्टिनेशन डाल अपने बोल्ट ऐप में और मेरे को बता कितने पैसे दिखा रहा है, उतने पैसे अगर तेरे को दिखा रहा है वो, तो उतने में मेरे को ले चल, मैं चल तेरे को 2-4 ऊपर राउंड फेयर कर दूंगी, मैं 2-4 लारी ऊपर दे दूंगी। बट ऑब्वियसली 24 वर्सेस 148 में तो बहुत ज्यादा फर्क था, राइट, अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स का फर्क था। तो इसलिए आप भी प्लीज ऐसे लोगों से मत इंटरेक्ट करना, बोल्ट या Yandex डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो वहीं खड़े खड़े, और आप फटाफट बुक करा सकते हो। और बाहर जैसे ही निकलोगे बहुत सारे आपको टैक्सी वाले वैसे ही दिख जाएंगे, तो वो भी बोलेंगे बोल्ट ड्राइवर। तो इट्स बेटर कि आप ऑलरेडी अपने फोन में बुक करो और वो आ जाएगा विदिन 3-4 मिनट्स, और आप बैठो और शूम करके निकल जाओ अपनी डेस्टिनेशन पे। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये Airbnb जो मैंने बुक कराई है, होटल नहीं एक्चुअली, दिस इज एन Airbnb जिसमें इट्स अ काइंड ऑफ 1 आवर के वॉशरूम है,
बहुत सुंदर सा एक क्यूट सा बेड है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, ये पीछे जो है मेरे छोटा सा उन्होंने किचन एरिया बना रखा है। यहाँ पर स्टोव है, मतलब इंडक्शन है, बर्तन धोने का सामान है। नीचे आप देखोगे चाय कॉफ़ी के मग है। इनफैक्ट वो ग्रेटर भी है, जो जैसे हमारे यहाँ पर वो नहीं थे कद्दूकस, जिसमें अदरक कद्दूकस करते, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर चाय का शायद ज़्यादा ही शौक है, तो चुटकू सा कद्दूकस भी मुझे दिखाती है आपको, जो कि मुझे बहुत क्यूट लगा। ये देखो चुटकू सा कद्दूकस, तो ये बहुत क्यूट सा सामान है। इन्होंने ये माइक्रोवेव भी दिया है, रजाई एक्स्ट्रा भी दी है और फ्रिज भी है। इंग्लिश वॉशरूम है, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। और इसकी जो मेरे को कॉस्ट पड़ी एक्चुअली, कि मैंने ना 5 डेज के लिए बुक करा दिया था, क्योंकि आज जैसे कितनी जल्दी हमने चेक इन कर लिया, राइट। तो मैंने 5 दिन का मोटा मोटा बुक करा दिया ना, जिसकी मेरे को पर डे कॉस्ट जो पड़ी है अप्रॉक्सीमेटली 1000 या 1200 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से पड़ी है, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पर AC भी है, टेबल फैन भी दिया है, वर्किंग यूनिट भी है, तो बहुत ही मज़ेदार है। लोकेशन वाइज अगर मैं बात करूँ, ये प्राइम लोकेशन में है। अगर आप सर्च कर रहे होंगे कभी तबलीसी में मुझे कहाँ रुकना है, तो बेस्ट एरिया आएगा फ्रीडम स्क्वायर। और ये जो लोकेलिटी है, ये फ्रीडम स्क्वायर से अगर मैं गाड़ी से बात करूँ तो 2 मिनट का रास्ता है। अगर मैं बाय वॉकी बात करूँ तो आई थिंक 10 से 15 मिनट का फ्रीडम स्क्वायर आप पहुँच सकते हो आराम से, मतलब जो सेंटर ऑफ द तबलीसी है बेसिकली। जी मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, आपको तबलीसी के होटल तक मैंने आपको बता दिया। अब हम आपको इसका छोटा सा वॉक थ्रू देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना पीछे की तरफ थोड़ा सा सामान रख रखा है एंट्री पे, आइल पे। और जैसे ही आप आओगे, ये उन्होंने छोटी छोटी सी 2 चेयर्स दी हैं। ये वर्किंग यूनिट है आपका। यहाँ पर अब मुझे पता है अरुण ने वीडियो एडिटिंग करनी है, क्योंकि सारा काम अरुण का है। इसके बाद छोटू सा टेबल फैन, बहुत ही प्यारा सा बेड, बहुत अच्छा लग रहा है, क्वीन साइज बेड फॉलोड बाय हैंगर। इनफैक्ट इन्होंने प्रेस भी दे रखी है, मैंने तो गलती करी और मैं सारे कपड़े प्रेस करवा के लेकर आई। तो प्रेस है एक्स्ट्रा, अगर आपको कंबल चाहिए कंबल है, ऊपर हेड ड्रायर है, ये टोस्टर, ये रहा माइक्रोवेव, ये रहा हमारा टिश्यू पेपर, ये है छोटू सी फ्रिज, ये सारा छोटा सा इन्होंने किचन बना रखा है, चॉपिंग स्टैंड। तो ओवरऑल इन अ नटशेल बहुत अच्छा एरिया है। एक और चीज़ मेरे को बतानी है, फर्स्ट टाइम, दिस इज आवर 20th कंट्री, फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया है, और वो वहीं पड़ा हुआ था गिफ्ट, जिसमें एक उन्होंने दी है कीचेन और एक उन्होंने दिया एज ए सोवेनियर फ्रिज मैग्नेट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़, तो मैंने भैया को उसको मैसेज करा कि थैंक यू सो मच आपने। और वो जागा हुआ था, मतलब अभी रात के 2:30 बज गए हैं, और वो जागा हुआ था क्योंकि ही नोज़ कि मैं थोड़ा लेट चेक इन करूँगी, तो मतलब सो स्वीट ऑफ हिम। और एक और चीज़, यहाँ पर वाईफाई भी है, अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर इंटरनेट भी चल रहा है। ये मैं आपको आई थिंक स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी। अब हम आ जाते हैं वॉशरूम में, इंग्लिश टॉयलेट, और आप देखेंगे राइट साइड में छोटा सा वॉशरूम है, शावर है, विच इज़ गुड। गीजर भी लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो भी टेम्परेचर है ना रात का, वो मीठी मीठी ठंड वाला टेम्परेचर है। मतलब जैसे हमारे यहाँ पर फेब में मौसम होता है ना, वैसा वाला मौसम है। तो इट्स ओवरऑल वेरी गुड। अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो आप हमें DM कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमारी ट्रैवल पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं, उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कवर लेटर वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना वेजी वॉन्डर का, हमारी वेबसाइट का लिंक है। अगर आपको आइटनरी चाहिए जॉर्जिया की तो आप वो भी खरीद सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी हम करते हैं साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, और आपको सुबह हम दिखाएंगे। एक्चुअली ना इसकी जो एंट्री है वो बहुत ही ओल्ड स्टाइल की बनी हुई है, तो हम आपको, क्योंकि अभी तो काफ़ी रात हो गई और हम हैं भी 2nd फ्लोर में, तो सुबह आपको एक बार इसकी एंट्री दिखाएंगे, और फिर हम आपको घुमाएंगे तबलीसी का डे 1 में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या हम घूम सकते हैं, जगहें क्या क्या है, दुनिया की कैसे हमें टिकट बुक करनी है, वो सारा बताएंगे हम आपको आगे वाले ब्लॉग्स में, ठीक है। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।